Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And here the first news is summit ends in Egypt. तो यहाँ पर बात हो रही है COP27 की, जो कि हुई है शर्म el शेख इजिप्ट में। क्या इसके मेजर आउटकम्स रहे हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक ही मेजर आउटकम रहा है और वो ये है कि एक यहाँ पर सेपरेट फंड बनाया गया है लॉस एंड डैमेज के लिए। एक सेपरेट फंड बनाया गया है लॉस एंड डैमेज के लिए, लेकिन इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि इस फंड में कौन से कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन से कंट्रीज़ पे करेंगे, कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर रेसिपिएंट होंगे। उसके लिए एक ट्रांजिशनल कमिटी बना दी गई है जो कि इन सारे मेजर इश्यूज़ को देखेगी। द क्रिएशन ऑफ ए लैंडमार्क लॉस एंड डैमेज फंड, अ की डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वॉज द लोन ब्राइट स्पॉट in the final outcome of COP27, with countries at the Sharm el Sheikh climate meeting settling for an extremely weak agreement कि यहाँ पर एक loss and damage fund बनाया गया है। Loss and damage had been on the periphery of climate talks for several years. In this meeting, countries not only agreed कि यहाँ पर जो loss and damage है ये main एजेंडा में होगा, बल्कि एक यहाँ पर separate fund भी बनाया गया है to help vulnerable nations hit by climate induced extreme weather events। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमने मिटिगेशन देखा, देन हमने एडेप्टेशन देखा, और अब यहाँ पर लॉस एंड डैमेज के लिए फंड बनाया गया है। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज को हम अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, तो उसके लिए हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। आप अडेप्ट कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए बात की गई है, मिटिगेशन की बात की गई है, और हमने डिस्कस किया लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज फॉर्म्स द थर्ड लैग ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। बाकी दो क्या है? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, लेकिन उसके बाद भी क्लाइमेट चेंज तो होगा, तो उसके लिए अडेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको ही कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अलाउज कंट्रीज टू prepare better to deal with climate impact, and loss and damage finance will help them recover from such impact. The developing countries, particularly जो small island states हैं, अगर यहाँ पर sea level rise होता है तो इनका जो सर्वाइवल ये थ्रेटन होगा। Who are the worst sufferers of climate change? तो इन्होंने तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी नहीं किया, उसके बाद भी ये यहाँ पर worst sufferers हैं क्लाइमेट चेंज के। यहाँ पर बात की गई एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, जो कि ग्रुप है 39 स्मॉल आइलैंड एंड लो लाइंग कोस्टल डेवलपिंग स्टेट्स का। दीज इंक्लूड क्वेश्चंस कि यहाँ पर कौन पे करेगा इस लॉस एंड डैमेज फंड में, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अ ट्रांजिशनल कमिटी हैज़ बीन सेट अप टू लुक इनटू ऑल दीज इश्यूज इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग द सोर्सेज ऑफ फंडिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जो फंड है इसमें यहाँ पर इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं। Yadav also took note of the fact that a 4-year work program on climate action in agriculture and food security had been set up. लेकिन इंडिया के स्टैंड ये है कि अगर आपको यहाँ पर एमिशंस रिड्यूस करने हैं तो फार्मर्स के ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए, फार्मर्स के ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए। मीथेन सबसे ज़्यादा एमिट कहाँ से होती है? मीथेन का एक यहाँ पर सबसे बड़ा एमिशन सोर्स आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, लेकिन एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, इसीलिए COP27 में जब ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन हुई थी इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। ग्लोबल मीथेन प्लेज में ये था कि हमें 30% मीथेन रिडक्शन करना है 2030 तक 2020 के लेवल से, 2030 तक 30% मीथेन का रिडक्शन करना है 2020 के लेवल से। इंडिया ने इसको नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, और यहाँ पर भी इंडियन डेलीगेशन के द्वारा यही कहा गया एग्रीकल्चर द मेन स्टे ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स विल बी हार्ड हिट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, और इनके ऊपर हमें बर्डन नहीं डालना चाहिए और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालना चाहिए। सो वी शुड नॉट बर्डन देम विद मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन ऑफ द बिग लेट डाउन्स एट दीज टॉक्स की यहाँ पर फाइनेंशियल फ्लो कैसे होगा, जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री को $100 बिलियन प्रोवाइड करना था, ये कब यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। द एग्रीमेंट टेक्स नोट कि हमें यहाँ पर $4 ट्रिलियन की ज़रूरत है हर साल एज इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अगर हमें यहाँ पर नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है तो इसके लिए $4 ट्रिलियन की हर साल ज़रूरत पड़ेगी। एडिशनली अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन टू लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ रिक्वायर्स एटलीस्ट $4 to $6 ट्रिलियन एवरी ईयर, लेकिन ये फंड्स कहाँ से आएंगे कुछ नहीं पता है।
यहाँ पर बात की गई लाइफ मिशन की, तो लाइफ मिशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर भी चेंज लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जब आप कंजम्पशन करो तो आपको ये बात सोचनी है कि आप यहाँ पर डेलिब्रेट कंजम्पशन करो, माइंडफुल कंजम्पशन करो, आप यहाँ पर माइंडलेस कंजम्पशन नहीं करो। अब प्रपोजल टू फेस डाउन ऑल फॉसिल फ्यूल्स, तो इंडिया ने प्रपोजल ये रखा था कि आप कोल को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, आप कोल को यहाँ पर विलन क्यों बना रहे हो। अगर यहाँ पर सारे ही फॉसिल फ्यूल से एमिशन होता है तो सारे ही फॉसिल फ्यूल को फेस डाउन करने की जरूरत है, लेकिन ये पॉइंट आपको फाइनल एग्रीमेंट में नहीं मिलेगा। अ प्रपोजल टू फेस डाउन ऑल फॉसिल फ्यूल्स ओरिजिनली पुट फॉरवर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज डिडंट मेक इट टू द फाइनल एग्रीमेंट। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। इन लास्ट 5 years ₹10 लाख करोड़ इन राइट ऑफ हेल्प बैंक्स हाफ एनपीएस। तो यहाँ पर बात की गई राइट ऑफ की। राइट ऑफ क्या होता है, तो अगर लोन यहाँ पर बैड हो जाता है, ठीक है, कि लोन यहाँ पर एनपीए बन गया और बहुत कम चांसेस हैं कि ये लोन यहाँ पर वापस आ सकता है, तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स इन लोन्स को राइट ऑफ कर देते हैं। अगर कोई लोन यहाँ पर एनपीए बन गया है और उसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये लोन वापस आ सकता है, तो बैंक्स इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक इसको एसेट साइड से हटा देते हैं, बैंक इसको एसेट साइड से हटा देते हैं। अब बैंक क्यों चाहेंगे कि इसको एसेट साइड से हटा दिया जाए। अगर बैंक इसको एसेट साइड से हटा देंगे तो बैंक की यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बैंक्स इनको हटा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स इनको रिकवर करने की कोशिश नहीं करते, बैंक्स इनको उसके बाद भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। After a loan turns bad, a bank writes it off when chances of recovery are remote. It helps the bank reduce not only its NPS but also taxes, since the written off amount यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है from the profit before tax, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक की जो टैक्स लायबिलिटी है कम हो जाती है। पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया गया है। आफ्टर राइटिंग ऑफ अ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन्स वर्थ ओवर ₹10 लाख करोड़ इन द लास्ट 5 years, बैंक्स हैव बीन एबल टू रिकवर ओनली 13% ऑफ इट सो फार। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर यहाँ पर राइट ऑफ हो भी जाता है उसके बाद भी यहाँ पर बैंक्स कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो लोन है ये रिकवर हो जाए। तो अगर हम देखें कि ये जो 10 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया गया था उसमें सिर्फ 13% ही है जो कि रिकवर हो पाया है। ज़्यादा यहाँ पर राइट ऑफ किसने किया होगा, ऑफकोर्स यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ज़्यादा लोन्स को राइट ऑफ किया है। नॉट सरप्राइजिंगली अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने 73% टोटल अमाउंट का राइट ऑफ किया है। वंस अ लोन इज रिटन ऑफ बाय अ बैंक, ये यहाँ पर एसेट साइड से हटा दिया जाता है। द बैंक राइट्स ऑफ अ लोन आफ्टर द बोरोअर हैज डिफॉल्टेड ऑन द लोन पेमेंट, और यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस हैं कि ये जो लोन है ये वापस आएगा। द लेंडर देन मूव्स द डिफॉल्टेड लोन और द एनपीए आउट ऑफ द एसेट साइड, और इसको रिपोर्ट कर दिया जाता है कि ये यहाँ पर लॉस हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बैंक्स कोशिश करते हैं कि ये जो लोन है ये रिकवर हो जाए यूजिंग वेरियस ऑप्शंस। जो टैक्स लायबिलिटी वो भी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये एसेट साइड से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट, और जिस रीजन की वजह से यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। एक लोन एनपीए कब बनता है, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू रहता है 90 दिनों तक, तब यहाँ पर लोन बनता है एनपीए। अ लोन बिकम्स एन एनपीए व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 90 days। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूएन सैंक्शंस रिजीम शुड बी नॉन पॉलिटिकल, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडिया में हुई थी 2018 से स्टार्ट हुई थी, 2018 में फ्रांस में हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, अब यहाँ पर इंडिया में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बातें कही हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि होम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या बातें कही। एक दो पॉइंट्स आज हम और डिस्कस कर लेते हैं। The third No Money for Terror conference, which concluded on Saturday, has affirmed that the UN sanctions regime, ये यहाँ पर फ्री होनी चाहिए फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड डुअलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये यहाँ पर रेफरेंस है चाइना। चाइना यहाँ पर क्या करता है, चाइना यहाँ पर प्रपोजल्स को ब्लॉक करता है पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को बचाने के लिए। इट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर एबिलिटी ऑफ टेररिस्ट टू फाइंड सेफ हेवंस, एंड यहाँ पर जो ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सप्लोसिव्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नोटेबली चाइना ने ब्लॉक किए हैं अब तक 5 प्रपोजल्स फ्रॉम इंडिया एंड द यूएन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी टेररिस्ट थे, फॉर एग्जाम्पल एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, तो यहाँ पर नहीं चाहता था चाइना कि इनको यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया जाए और इनको इंक्लूड किया जाए अंडर द यूएन लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो चाइना है ये जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग सोचता है। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेमिंग द EWS कोटा, इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि EWS के बारे में हम डिटेल में कम से कम 6-7 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार सेम चीज़ डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, लॉस अपॉर्चुनिटी।
COP27 एग्रीमेंट जो कि हमने डिस्कस किया लॉस एंड डैमेज को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। द पाथ टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द UNFCCC 27th Conference of Parties was laid out on the first day of the 2-week-long meet. On November 6, the delegates assembled at Sharm el-Sheikh in Egypt agreed to expand the COP's agenda, और COP के मेन एजेंडा में इंक्लूड किया गया कि यहाँ पर कंट्रीज को कॉम्पनसेट करने की जरूरत है जो कि सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लॉस एंड डैमेज से। द समिट कंक्लूडेड विद द मेंबर्स की यहाँ पर एग्री किया गया कि एक ग्लोबल फंड बनाया जाएगा फॉर द पर्पस। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू दो द आइडिया ऑफ लॉस एंड डैमेज रिपेरेशंस इज नियरली एज ओल्ड एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, लेकिन अभी तक इसको पेरिफेरी के ऊपर डिस्कस किया जाता था, पहली बार इसको यहाँ पर मेन एजेंडा में इंक्लूड किया गया था। देयर वॉज अ ग्रोइंग फीलिंग अमंग्स कंट्रीज विद द हाइएस्ट वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड्स देखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड थी फॉर द क्लाइमेट रिपेरेशंस ये और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखी इस कॉप में। आफ्टर इट्स इंक्लूजन इन द शर्म एल शेख एजेंडा, लॉस एंड डैमेजेस गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द पेरेनियल सोर्स ऑफ स्ट्राइफ इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस फंडिंग, कि इसमें यहाँ पर कौन फंड प्रोवाइड करेगा। देन ऑन November 18 द शेड्यूल्ड डे ऑफ द कॉप्स क्लोजर, द EU एग्रीड कि ठीक है यहाँ पर एक नया फंड बनाया जाएगा, लेकिन इस फंड के यहाँ पर रेसिपिएंट वो डेवलपिंग कंट्रीज नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पर बहुत बड़े एमिटर हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना। इंस्टेड अ वे शुड बी फाउंड टू इंक्लूड देम एज पोटेंशियल डोनर्स। आप यहाँ पर कोशिश करो कि ये यहाँ पर डोनेट करें ना कि रिसीव करें। तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। डेवलपिंग कंट्रीज को ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो रिच नेशंस हैं ये रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। द शर्म एल शेख एग्रीमेंट डज मेंशन कि हमें $4 ट्रिलियन की जरूरत है एवरी ईयर टू मीट द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स टिल 2030, और इसके अलावा हमें और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन ये फंड कैसे आएगा उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर G20 के बारे में है। G20 के बारे में हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। 17 समिट के बारे में, 18 समिट इंडिया के पास होगी, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ चुकी है, फॉर्मली December 1 से आ जाएगी। थीम क्या है, लोगो क्या है, सब कुछ हम डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट द BJP's मुस्लिम आउटरीच, तो यहाँ पर बात की गई पसमंदा मुस्लिम्स की। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी यहाँ पर एक दो पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member कमीशन जो कि हेड की जा रही बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन। अब ये 3-member कमीशन क्यों बनाई गई है? टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर SC स्टेटस ग्रांट किया जाना चाहिए उन दलित्स को जो कि कन्वर्ट हुए टू रिलीजन्स अदर देन बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। तो यहाँ पर बुद्धिज्म और सिखिज्म के अलावा अगर दलित्स किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं तो क्या उनको SC स्टेटस दिया जाना चाहिए? तो इस पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए एक 3-member कमीशन बनाई गई है जो कि हेड की जा रही बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन। दिस स्ट्रैटेजिक मूव माइट हेल्प द BJP इन द लॉन्ग रन। तो BJP की पॉलिटिक्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिमांड क्या है कि जो दलित मुस्लिम्स हैं और जो दलित क्रिश्चियंस हैं इनको भी SC लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, और ये काफ़ी पुरानी डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पर यह बात की गई कि जो यहाँ पर SC कैटेगरी है इसको यहाँ पर कंप्लीटली सेकुलराइज करने की ज़रूरत है, कि SC कैटेगरी को आप यहाँ पर रिलीजन से क्यों एसोसिएट कर रहे हो, इसको आप यहाँ पर पूरी तरीके से सेकुलराइज कर दो, तभी हम यहाँ पर सोशल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि कास्ट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जो कि आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पर पसमंदा मुस्लिम्स की बात की गई, अशरफ मुस्लिम्स की बात की गई है। नेक्स्ट है अ रिफॉर्म मच इग्नोर्ड। तो यहाँ पर बात की गई कौशी जुडिशियल एजेंसीज़ की, कि कौशी जुडिशियल एजेंसीज़ में भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? देयर इज़ अ क्लास ऑफ कौशी जुडिशियल एजेंसीज दैट आर नॉट डिस्कस्ड इन कॉन्वर्सेशंस ऑन द पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो जब हम यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौशी जुडिशियल एजेंसीज के बारे में बात नहीं करते हैं। देयर इज़ अ हायरार्की अमंग दीज फोरा एंड यूजुअल जुडिशियल procedures like appeal and revision can be made to superior authorities. The functioning of these bodies is of paramount importance, क्योंकि ये यहाँ पर वाइटल लैंड एंड रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती हैं। तो अगर हमें ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है तो ज़रूरत ये है कि कौशी जुडिशियल एजेंसीज की हम यहाँ पर एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। इफ़ वी एम एट द ईज ऑफ लिविंग बाई सिटीजन्स, नॉट ओनली डू वी हैव टू इंश्योर द रिडक्शन ऑफ लाइसेंसेज एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पर जो कंप्लायंस है ये तो कम करने की ज़रूरत है ही, साथ में यहाँ पर जो एडजुडिकेशन है बाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इसको भी आपको टाइमली बनाने की ज़रूरत है, एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है एंड अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। अब ये एजेंसीज कौन सी मेलोडीज से सफ़र करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं और जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर भार काम का कुछ ज़्यादा ही है। यूजुअली मैनी ऑफ दीज ऑफिसर्स आर अंडर स्टाफ्ड, तो यहाँ पर ऑफिसर्स अंडर स्टाफ्ड है और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर काम दिया गया कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है और जुडिशियल काम भी करना है। देयर एंगेजमेंट विद ड्यूटीज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल, कोऑर्डिनेशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी कम टाइम बचता है फॉर कोर्ट वर्क। देयर एक्सेस टू कोर्ट क्लर्क्स एंड रिकॉर्ड कीपर्स इज लिमिटेड। इसके अलावा आप वहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो कंप्यूटर्स एंड वीडियो रिकॉर्डर्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी ऑफ दीज कोर्ट्स। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी जगह डेटा को ही कंपाइल नहीं किया जाता है। The most critical issue faced by these systems is the lack of adequate supervision and ownership. Data on the level of pendency, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में यहाँ पर नहीं कंपाइल किया जाता है। What can be done to improve matters? तो क्या किया जा सकता है? ऑथर ने यहाँ पर 10 स्टेप्स बताए हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला ये कि गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो एजेंसीज है इसमें हमें एफिशिएंट फंक्शनिंग को इंश्योर करना है, तो पहली बात इस बात को हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। सेकेंड, डिटेल्ड डेटा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज मस्ट बी कलेक्टेड एंड पब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरा, हमें यहाँ पर डेटा कलेक्शन करना है। थर्ड, एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुड बी एस्टैब्लिश जो कि यहाँ पर एंसिलरी वर्क रिलेटेड काम करेगा। फोर्थ, एनुअल इंस्पेक्शंस यहाँ पर होने चाहिए जो कि मैंडेटरी होने चाहिए। फिफ्थ, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज कोर्ट्स शुड बी एनकरेज्ड। सिक्स्थ, रेगुलर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेवंथ, हमें यहाँ पर एक स्टेट इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज क्वाशी जुडिशियल कोर्ट्स को बनाने की जरूरत है। Eighth, important decisions, guidelines and directions could be compiled and published on the portal of the Apex Adjudicating Forum जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नाइन्थ, मोर रिगरस इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत है। टेंथ, यहाँ पर प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एडजॉर्नमेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड अदर सच रिफॉर्म्स जो कि प्रपोज किए गए हैं बाई बॉडीज लाइक द लॉ कमीशन फॉर रिफॉर्म ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड शुड बी अडॉप्टेड बाई दीज एडजुडिकेटिंग बॉडीज। तो ये स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, यहाँ पर गन वॉयलेंस के बारे में बताया गया कि यूएस में गन वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसका ही यहाँ पर डेटा बताया गया है। नेक्स्ट है USFDA नॉट फॉर फर्स्ट ट्रीटमेंट टू डिले टाइप 1 डायबिटीज़। तो यहाँ पर इस ड्रग का नाम क्या है, सिर्फ ड्रग का नाम देखेंगे जिसका नाम है टेप्लीजुमाब। अब इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑनसेट है ये थोड़ा डिले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी होने वाला तो 2022 में, ये ड्रग ले लो तो 2024 में होगा, या तो 11 साल तक भी डिले हो सकता है। तो यही है ये ड्रग। नेक्स्ट बात की गई डेटा प्राइवेसी की। द न्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जिसके प्रोविजंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहो तो कल का और परसों का इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं। It has also relaxed rules on cross-border data flows that could bring relief to the big tech companies। कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है ये हो सकता है, लेकिन हर कंट्री के साथ क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर ट्रस्टेड जोग्राफीज के साथ होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी ट्रस्टेड जोग्राफीज हैं जिनके साथ डेटा फ्लो हो सकता है, तो ये डिसाइड करेगी सेंटर। तो इट हैज ऑल्सो रिलैक्स्ड रूल्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज दैट कुड ब्रिंग रिलीफ टू द बिग टेक कंपनीज। इसके अलावा यहाँ पर ये बात की गई है कि सेंटर को यहाँ पर एम्पावर्ड किया गया कि सेंटर यहाँ पर जो स्टेट एजेंसीज है उनको एग्जेंट कर सकता है कि इनको इस बिल के प्रोविजंस के साथ अडेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर यहाँ पर किसी भी स्टेट एजेंसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है। अ नियर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद सम ऑफ द मोर ऑनरस रिक्वायरमेंट्स अंडर द बिल। इसके अलावा यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात की गई कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को यहाँ पर डाइल्यूट किया गया है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इसीलिए कहा गया कि डाइल्यूट किया गया है क्योंकि जब 2019 का बिल आया था उस समय ये बात की गई थी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, और इस बार ये बात की गई कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा बाय द थर्ड पार्टी जो कि यहाँ पर सेंटर है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में जरूर क्वेश्चन उठाए जाएंगे, क्या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर इंडिपेंडेंट काम करेगा। While comparisons have been drawn with the EU's landmark General Data Protection Regulation, तो GDPR regulations किसके हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये है यूरोपियन यूनियन के। The Government of India sees its version of the Data Protection Bill कि ये तो सिर्फ एक पीस है, अभी तो हमें बहुत ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है। तो डिजिटल इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार एक लेकर आने वाली है डिजिटल इंडिया एक्ट जो कि रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग IT एक्ट को। इसके अलावा एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आया जा रहा है और एक नया टेलीकॉम बिल भी लेकर आया गया है। इट वॉज पुट इन द पब्लिक डोमेन लास्ट मंथ। तो न्यू टेलीकॉम बिल, उसके बाद ये हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल देखा, और
एक बात की गई है डिजिटल इंडिया एक्ट की। इन कॉन्ट्रास्ट द लैंडमार्क जीडीपीआर जो कि फोर्स में है 2018 से यूरोपियन यूनियन में, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है प्राइवेसी के ऊपर एंड रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स को अपनी यहाँ पर एक्सप्लिसिट कंसेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनका डेटा यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि यूरोप में जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है। डेटा प्रोटेक्शन लॉज इन अदर जोग्राफीज अराउंड द वर्ल्ड, तो 194 कंट्रीज में से 137 कंट्रीज हैं जहां पर आपको लेजिस्लेशन मिल जाएगा टू सिक्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी। एंड एस्टिमेटेड 137 आउट ऑफ 194 कंट्रीज हैव पुट इन प्लेस लेजिस्लेशन टू सिक्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यूरोपियन यूनियन का मॉडल। तो यूरोपियन यूनियन में है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। द जीडीपीआर फोकसेस ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, बट इट इज़ द टेम्पलेट जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं। इन द EU राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है दैट सीक्स एन इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड हर राइट ओवर द डेटा, जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल जनरेट करता है उसके ऊपर यहाँ पर इंडिविजुअल का राइट है। इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं EU के GDPR में, लेकिन यहाँ पर ये एग्जेम्पशंस आपको पेरीफेरी पर ही मिलेंगे। US मॉडल, तो US में एज सच कोई एक सेंट्रल लॉ नहीं है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज लार्जली डिफाइंड एज लिबर्टी प्रोटेक्शन, लेकिन आपको यहाँ पर सेक्टोरल लॉज मिल जाएंगे। देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट्स और प्रिंसिपल्स इन द US जैसे कि यहाँ पर EU के GDPR है। इंस्टेड आपको यहाँ पर लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन मिल जाएंगे। तो आपको US में लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। चाइना मॉडल, तो चाइना में डेटा लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की बात की जाती है। न्यू चाइनीज लॉज ऑन डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशूड ओवर द लास्ट 12 मंथ्स इंक्लूड द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, और यहाँ पर बात की गई है डेटा लोकलाइजेशन की। इंडियाज ड्राफ्ट बिल एंड सम रेड फ्लैग्स दैट हैव बीन रेज्ड, तो यहाँ पर बात की गई कि जो सेंटर है ये स्टेट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ये कंसर्न है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशंस टू एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसीज फ्रॉम अडहेरिंग टू प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट लॉ। इसके अलावा यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जिसके मेंबर्स को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं क्या सच में यहाँ पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा? तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है MP लॉ ऑन डिक्लेयरिंग इंटेंशन टू कन्वर्ट इज इलीगल। सेक्शन 5 ऑफ द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 जो कि प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स, एल्योरमेंट और प्रॉमिस ऑफ मैरिज। और इसके अलावा यहाँ पर सजा हो सकती है। जो केसेस इस एक्ट में है ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, विच मीन्स एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट। कंप्लेंट यहाँ पर कोई भी रजिस्टर करवा सकता है बाई द विक्टिम्स पेरेंट्स और सिबलिंग्स और एनीवन एल्स इंक्लूडिंग अ गार्डियन विद परमिशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट। फॉर अ रिलीजियस कन्वर्जन टू बी वैलिड, अब रिलीजियस कन्वर्जन यहाँ पर कब वैलिड कंसिडर किया जाएगा? द लॉ रिक्वायर्स अ 60 day प्रायर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन टू कन्वर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज द प्रीस्ट कैरिंग आउट द कन्वर्जन। तो यहाँ पर 60 दिन पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर इंटेंशन है कन्वर्ट करने का टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट इज़ ओनली आफ्टर दिस, यहाँ पर अगर कपल डिफरेंट रिलीजन्स के साथ शादी करें तभी उनकी शादी यहाँ पर लीगल मानी जाएगी। फेलियर टू नोटिफाई द स्टेट ऑफ द इंटेंट टू कन्वर्ट, तो यहाँ पर जो वेडिंग है इसको यहाँ पर नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा एंड एन इंडिविजुअल कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो ये इसका प्रोविजन है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट का क्या कहना है? द ऑर्डर पास्ड बाई जस्टिसेस ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फाउंड सेक्शन 10 जो इसका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसका सेक्शन 10 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है और सेक्शन 10 किसकी बात करता है? दिस सेक्शन रिक्वायर्स कि इंडिविजुअल्स जो कि यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड द प्रीस्ट जो कि यहाँ पर कन्वर्जन करा रहा है कि उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिफाई करना पड़ेगा अपने इंटेंशन के बारे में कि वो यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता है 60 days इन एडवांस। तो 60 दिन पहले यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट की बेंच ने ऑब्जर्व किया था दैट सर्टेन सेक्शंस ऑफ द लॉ interferes with the intricacies of marriage including the right to the choice of an individual, इसीलिए इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी आर्टिकल 21 को कैसे वॉलेट करता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस ये पार्ट है आर्टिकल 21 का, और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनकर आ चुका है प्रीलिम्स में। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ईच इंडिविजुअल्स राइट टू परस्यू अ वे ऑफ लाइफ और फेथ to which he or she seeks to adhere. As a result, the right to marry the persons of one's choice ये enshrined है in Article 21 of the Constitution। तो right to marry a person of one's choice ये है पार्ट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मैप माई इंडिया की। अब मैप माई इंडिया यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स को हम सुनते हैं। इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस पुट अ लिमिट ऑन डोमेस्टिक कंपनीज वर्किंग विद जियो स्पेशल डेटा विद रिगार्ड टू सैटेलाइट इमेजरी। अब इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या लिमिट लगाती है जो डोमेस्टिक कंपनीज यहाँ पर जियो स्पेशल डेटा के साथ काम करती हैं। अब लिमिट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। दे कांट पुट आउट इमेजरी फाइनर देन 1 मीटर रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस है गूगल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि गूगल एक यूएस बेस्ड कंपनी है। हाउएवर गूगल मैप्स डजंट कंप्लाई विद दिस डायरेक्टिव, और यहाँ पर जो गूगल मैप है ये ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी फॉर ईदर कंज्यूमर और एंटरप्राइज यूज केसेस कांट पुट आउट इमेजरी फाइनर देन 1 मीटर रेजोल्यूशन, तो जिसकी वजह से इनके यहाँ पर रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और गूगल यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशंस प्रोवाइड कर पाता है। तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने की जरूरत है। बाकी प्री बजट कंसल्टेशंस हो रहे हैं उसके बारे में बात बताई गई है। डीक्रिमिनलाइज जीएसटी लॉ स्लैश पर्सनल आईटी रेट्स। अब ऐसा होता है नहीं होता है ये तो बजट में ही पता चलेगा। तो बजट के रिगार्डिंग यहाँ पर सजेशंस दिए जा रहे हैं कि जीएसटी लॉ को डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है, पर्सनल आईटी रेट्स को और ज़्यादा कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है यूक्रेन में, ये आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज़ अंडर रशियन कंट्रोल वाज रॉक्ड बाई शेलिंग ऑन संडे, और जिसकी वजह से यहाँ पर डर है कि कहीं कोई मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो जाए। तो ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है, ये है यूक्रेन में। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इनिशिएटिव्स के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ along with your telegram user id to the mentioned email। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, डेली पीडीएफ्स, डेली क्विजेस, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशनड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशनड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया था लॉस एंड डैमेज फंड के रिगार्डिंग कि कॉप 27 में एक लॉस एंड डैमेज को लेकर सेपरेट फंड क्रिएट किया गया, लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि इसमें कौन से नेशंस कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन से नेशंस इसके रेसिपिएंट होंगे। फिर हमने मिशन लाइफ के बारे में डिस्कस किया। इंडिया का एक प्रपोजल ये था कि सारे फॉसिल फ्यूल्स की फेज डाउन की जरूरत है, सिर्फ आप यहाँ पर कोल को ही सिंगल आउट क्यों कर रहे हो, लेकिन ये आपको फाइनल एग्रीमेंट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ में हमने डिस्कस किया राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है, तो लोन अगर यहाँ पर एनपीए बन जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लोन यहाँ पर वापस आ पाएगा, तो बैंक इसको राइट ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक उसको एसेट साइड से रिमूव कर देते हैं। बैंक उसको एसेट साइड से क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो बैंक की टैक्स लायबिलिटी है ये कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पर लोन को राइट ऑफ किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसके बाद भी उसको यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है पीएम स्लैम्स कांग्रेस ओवर मेधा पाटकर इन भारत जोड़ो यात्रा। तो यहाँ पर हम नर्मदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, flowing through a rift valley between the Vindhya range on the north and the Satpura range on the south, और ये राइज करती है फ्रॉम मैकाल रेंज नियर अमरकंटक इन एमपी। इट ड्रेन्स अ लार्ज एरिया इन एमपी बिसाइड सम एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। द रिवर नियर जबलपुर ये फॉर्म करती है धुआंधर फॉल्स। देयर आर सेवरल आइलैंड इन द एस्चुरी ऑफ द नर्मदा, जिसमें से आलिया बेट लार्जेस्ट है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी हिरान और सांग, बरना एंड कोलार। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे इंदिरा सागर, सरदार सरोवर एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं आगे। यूएन सैंक्शंस रिजीम शुड बी नॉन पॉलिटिकल। तो यहाँ पर बात की गई नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में, और ड्रोन्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये हम फर्स्ट पेज पर ही रिवाइज कर चुके हैं। फिर पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और एक यहाँ पर कमीशन बनाई गई है 3 मेंबर कमीशन, जिसको कि हेड किया गया है बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन, टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पर एससी स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है उन दलित्स को जो कि कन्वर्ट हुए हैं टू रिलीजन्स अदर देन बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दलित क्रिश्चियंस हैं और दलित मुस्लिम्स हैं, तो क्या उनको यहाँ पर एससी स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए या नहीं।
नेक्स्ट, अ रिफॉर्म मच इग्नोर्ड, तो यहाँ पर बात की गई कॉशी जुडिशियल एजेंसीज की कि यहाँ पर जो कॉशी जुडिशियल एजेंसीज हैं उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल उनमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो केसेस बहुत टाइम तक अनडिसाइडेड रहते हैं तो इसमें हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 10 स्टेप्स बताए गए हैं जो कि आप 10 स्टेप्स रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा प्राइवेसी इंडिया एंड वर्ल्ड, तो डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ है उसमें ये बात की गई कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रस्टेड जोग्राफीज़ में ही होगा, सिर्फ ट्रस्टेड जोग्राफीज़ में ही होगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी सेंटर। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेकर ये कंसर्न है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है ये कितना इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसके मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने यहाँ पर EU का डिस्कस किया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसके बाद हमने US मॉडल डिस्कस किया, चाइना में यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन है। इसके अलावा सेंटर जो है ये एम्पावर्ड है कि स्टेट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकता है कि इनको यहाँ पर इस डेटा बिल के जो प्रोविजन है इनके साथ अडेयर करने की जरूरत नहीं है। US FDA नॉट फॉर फर्स्ट ट्रीटमेंट टू डिले टाइप 1 डायबिटीज, इस ड्रग का नाम है टेप्लीजुमाब। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया राइट टू मैरी, तो राइट टू मैरी is enshrined in Article 21 of the Constitution. Right to marry the person of one's choice is enshrined in Article 21 of the Constitution. और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन शफीन जहां वर्सेस अशोक KM. According to the Supreme Court, the Constitution protects each individual's right to pursue a way of life or faith to which he or she seeks to adhere. नेक्स्ट यहाँ पर मैप माई इंडिया, ये हमने डिस्कस कर लिया कि मैप माई इंडिया और गूगल में यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है। बाकी यहाँ पर प्री बजट कंसल्टेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जयपुरी वीज़ा डिस्कस किया जो कि कहाँ पर है, जो कि है यूक्रेन में। यहाँ पर बात की गई ट्रुथ सोशल, तो ये यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।